फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल एकेडमी। आज जो हम पढ़ने वाले हैं भारत में राष्ट्रवाद का उदय के कारण। तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय के जो कारण में हमने पिछले दो क्लास में हमने डिस्कशन करे थे। सबसे पहले 1857 के बारे में, इसके 1857 की क्रांति के बारे में जाने थे। उसके बाद हमने देखा था भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसके समय हमने राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ा था, स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ा था, फिर दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़े थे। इन सबों के बारे में जाने थे और इन्होंने किस तरह समाज को सुधारा। भारतीय समाज के अंदर जो कुरीतियां थी, कमियां थी, उनको सुधारा और सारे को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ, भारतीय राष्ट्रवाद की तरफ जागरूक किए। चाहे वो अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम हो, चाहे वेदों की और लोटों की नीति हो, चाहे धार्मिक प्रचार के दौरान बहुत सारे अलग अलग व्यक्ति द्वारा अलग अलग तरीके से सामाजिक सुधार और धार्मिक सुधार आंदोलन के तरीके से भी भारत में राष्ट्रवाद का उजागर किया। आज जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत काफी इंपॉर्टेंट है। ये अगला दो क्लास, आज और कल का। आज जो हम पढ़ेंगे, अंग्रेजी शिक्षा ने किस तरह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या भारतीय में राष्ट्रवाद को पनपने में योगदान दिया, भारतीय राष्ट्रवाद को उदय में योगदान दिया। देखो, अंग्रेजी शिक्षा के अलावा भी बहुत सारे काम है, हम उसको जो पढ़ेंगे वो पहले नोट डाउन कर लेते हैं। अगर हम सबसे पहले जाने तो अंग्रेजी शिक्षा, जो हम जिसके बारे में चर्चा करेंगे, पहला अंग्रेजी शिक्षा, पहला अंग्रेजी शिक्षा। दूसरा हम जानेंगे अंग्रेजी शिक्षा के बाद भारत के अंदर समाचार पत्र पत्रिकाएं थी, समाचार पत्र और पत्रिकाएं, ठीक है ये। उसके बाद तीसरा देखेंगे कि भारत में रेलवे संचार, ठीक है ना। उसके बाद चौथा देखेंगे नस्लवादी भेदभाव, और पांचवा हम देखेंगे भारत में जो आर्थिक शोषण। ये सारे टॉपिक को हम क्लियर करेंगे आज ही के क्लास में, और काफी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे और अच्छी खासी भारत में राष्ट्रवाद का उदय के बारे में अच्छे जानकार आप हो जाओगे। तो हम पढ़ते हैं भारत में अंग्रेजी शिक्षा ने किस तरह राष्ट्रवाद को योगदान दिया। देखो, अंग्रेजी शिक्षा के बारे में जाने तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का उजागर जो लॉर्ड मैकाले को किया जाता है। लॉर्ड मैकाले जब अपने कार्यकाल के दौरान थे और जब जनरल थे, लॉर्ड मैकाले की बात करें, जब वो अपने कार्यकाल के समय में इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को लाया, इन्होंने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाया। उद्देश्य था कि भाई भारत के अंदर अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार किया जाए, पहला उद्देश्य, ताकि लोग पढ़े लिखे और उनसे जो पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे और उनको हम क्लर्क की नौकरी देंगे, हम बाबू को, मतलब जो बाबू का वहां पे काम कर रहे थे उस समय, जो बड़े बड़े अधिकारी का, तो उनको अधिकारी के रूप में चयनित करेंगे। क्यों हम लंदन से या इंग्लैंड से मनाए, हम यहीं के लोग को शिक्षित करेंगे, यहीं के लोग को पढ़ा के, और उन्हीं में से कुछ व्यक्ति को अपने ही प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर ले लेंगे। तो इनका उद्देश्य तो ये था, लेकिन उद्देश्य इनका जो था, उनके अलावा कई गुना भारत में राष्ट्रवाद के प्रचार में, भारत में राष्ट्रवाद के योगदान में अंग्रेजी शिक्षा का महत्व हुआ। जैसे हम समझेंगे कि भारतीय लोग अंग्रेजी शिक्षा को जाने, अंग्रेजी स्कूल में पढ़े, और जब अंग्रेजी शिक्षा को जाने, अंग्रेजी को जानने लगे, तो इन्होंने यहाँ के अलावा यूरोप गए, अमेरिका तक वहां पे गए, वहां की लाइब्रेरी, वहां की किताबों, वहां की बुक को पढ़ा, और वहां की जो भी राष्ट्रवाद हुआ था एक जमाने में, एक समय में, और वहां की समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र को समझा ही नहीं, लेकिन वहां पे समझने के बावजूद उन्होंने जो रियलिटी देखी, रियल में जो किताब में लिखी हुई वो रियल में अपनाई जा रही है जमीनी स्तर पे, तो उन्होंने वो चीज को देखा, फाइनली वो भारत आए और भारत में इन्होंने प्रचार किया। देखो, प्रचार किया बहुत अच्छे से। और जब इस देखोगे अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम, तो पहले विदेश गया और विदेशी रणनीति को भारत में फॉलो किया। दूसरी बात, भारतीय लोग अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइडेशन थे। सबका उद्देश्य था कि भाई भारत को में अंग्रेजों को हटाना है, राष्ट्रवाद को फैलाना है, लेकिन नेशनलिज्म को फैलाना है। लेकिन इसके साथ भाई राष्ट्रवाद कैसे फैलेगा, आपके साथ कोई तो कांटेक्ट, फॉर एग्जाम्पल पंजाबी लोग या उत्तर प्रदेश के लोग को अगर साउथ कर्नाटका या केरला के लोग को संपर्क करना है, तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम उस समय आ रही थी, और क्या है, भाषा की, लैंग्वेज की प्रॉब्लम, और लैंग्वेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन उस समय अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम आने के बाद
सभी लोग एकजुट हो गए, सभी लोग आसानी से एक दूसरे के बारे में समझने लगे, एक दूसरे से आसानी से जुड़ने लगे। बताओ कि इतनी बड़ी बात है कि भाई एक अगला बंदा क्या बोल रहा है, आसानी से हम उनकी भाषा समझ रहे हैं, आसानी से हम उनकी भाषा समझ रहे हैं और फ्रंट टू फ्रंट। तो इसलिए अंग्रेजी शिक्षा का कितना माध्यम था उस समय, राष्ट्रवाद आंदोलन में काफी इनका योगदान रहा। आसानी से किसी कोई नेता द्वारा कहीं पे गया और समझा दिए कोई भी इस लैंग्वेज के थ्रू, और इसी वजह से एक बड़े ऐसे नए समाज का जन्म हुआ, नए वर्ग का जन्म हुआ, जिन्होंने भारत में राष्ट्रवाद का एक जागरूक किया, भारत में राष्ट्रवाद का उदय का एक कारण जनक रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल भारत में राष्ट्रीय आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो संस्थापक जितने भी नेता थे, फॉर एग्जांपल आप चाहे दादा भाई नौरोजी देख सकते हो, जितने भी ये सब जो आप नए वर्ग का, मतलब मैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संस्थापक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक की बात नहीं कर रहा, मैं नए वर्ग में बहुत सारे लोग को शामिल करूंगा, जैसे दादा भाई नौरोजी, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बहुत सारे ऐसे ऐसे जो नए नए नेता थे, इन्होंने ये सब क्या थे, सर सैयद अहमद खान, ये सब आप जो समझ रहे हो ये सब क्या है, ये सारे के सारे अंग्रेजी शिक्षित व्यक्ति है। यही नए वर्ग की वजह से भारत में शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा और राष्ट्रवाद का प्रचार हुआ, और इन्होंने फाइनली ये लोग एकजुट हुए और राष्ट्रवाद में एकजुटता, राष्ट्रवाद को प्राप्त करने में, राष्ट्रवाद के योगदान में सहायक रहे। मतलब आगे आगे इन्हीं का सबसे बड़ा योगदान है, तो उसको बारे में समझते, थोड़ा लिख देता हूं, आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। देखो अंग्रेजी शिक्षा के बारे में मैं अपने बोल तो दिया, अब इसको देखो लिखना, क्योंकि सबसे बड़ी बात है भाई, जिसकी आप तैयारी करो उसमें लिखना सबसे बड़ी बात है, राइटिंग कला, लेखन कला सबसे बड़ी बात है। अगर राइटिंग स्किल आपके पास है तो बढ़िया से आप मतलब रिप्रेजेंट करके आंसर नंबर ला सकते हो। तो देखो अंग्रेजी शिक्षा के बारे में बात करें तो अंग्रेजी शिक्षा लाने का उद्देश्य आपको पता है, उद्देश्य क्या था अंग्रेजों का, कि भाई क्या था इनका उद्देश्य। पहला उद्देश्य अगर बात करें तो भाई पहले व्यक्ति जो इंडियन व्यक्ति थे उनको अंग्रेजी जो पाश्चात्यकरण की ओर ढल जाना, मतलब देखो दिखने में तो हिंदुस्तानी लगेगा लेकिन अंदर से पूरा अंग्रेज लगना चाहिए। इन्होंने पहला इनका उद्देश्य था कि भाई हम अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम प्रचार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको जितने भी व्यक्ति हैं उनको अंग्रेजी मतलब पाश्चात्यकरण, यूरोपीयकरण कर रहे हैं, मतलब इनको इंटरनल रूप से, आंतरिक रूप से मतलब यूरोपीय शिक्षा, यूरोपीय संस्कृति, वहां की व्यवहार पे आश्रित हो जाए। तो इनका सबसे पहला कारण था भारतीय व्यक्तियों को, सबसे पहला अगर बात करें भारतीयों को पाश्चात्यकरण, ठीक है ना, आप समझ सकते हो, मतलब यूरोपीयकरण, पाश्चात्यकरण। दूसरा भारतीय लोग को बाबू, जो भारतीय लोग थे उस समय, आप देख सकते हो, जो भारतीय लोग को भारतीयों को प्रशासनिक में बाबू, क्लर्क जैसे पदों पर नियुक्त करना, ठीक है, तो पहला उद्देश्य। तो इससे तो भाई इनका पहला उद्देश्य था, लेकिन उससे भारतीय लोग क्या हुए, इनसे क्या हुआ, भारतीय लोग पढ़े, ठीक है ना, इससे भारतीय शिक्षित हुए, क्या हुए, भारतीय शिक्षित हुए, और जब शिक्षित हुए तो कहां गए, यूरोप अमेरिका गए, ठीक है। जब वहां यूरोप अमेरिका गए तो वहां उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था, वहां की प्रशासनिक व्यवस्था को समझा, प्रशासनिक व्यवस्था को समझा, वहां के राष्ट्रवाद को समझा, है ना, जो प्रशासनिक व्यवस्था हो, राष्ट्रवाद हो, सामाजिक स्थिति समझ सकते हो, समानता,
स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, बंधुत्व का मतलब वहां के लोग में कैसे आपसी लगाव है नेशन के प्रति, उनके बारे में समझा, बंधुत्व। और लोकतंत्र, लोकतंत्र को समझा। जब वो समझे तो उनको कहां फॉलो करें, समझे तो क्या, भारतीय वही को भारतीय क्षेत्रों में अपनाने की कोशिश की। ठीक है, जब इसके बारे में सब्जेक्ट स्वतंत्रता, बंधुत्व, लोकतंत्र को समझा तो एक क्या हुआ, एक नए वर्ग का जन्म हुआ, एक नए वर्ग का जन्म हुआ। नए वर्ग जिन्होंने भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के संस्थापक, जिन्होंने नए वर्ग में देख सकते हो आईएनसी के संस्थापक के रूप में भी। ठीक है, इसके अंदर जो नए वर्ग में आप देखो आईएनसी के संस्थापक अलग है, और हम नए वर्ग के रूप में देखे थे। इसके अंदर देखोगे तो दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी के अलावा आप देख सकते हो लाला लाजपत राय, उसका बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक लिख सकते हो। सर सैयद अहमद खान सैयद अहमद खान इत्यादि बहुत सारे ऐसे लोग हुए जो आप देख सकते हो, ऐसे ऐसे लोग निकले तो नए वर्ग का जन्म हुआ। और इन्होंने क्या किया, भारत के हर क्षेत्र में जाकर अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से, किससे, अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रवाद को फैलाया। किसको फैलाया, राष्ट्रवाद को फैलाया। देखो तो कितना आसान है, आप समझ सकते हो किस तरह इन्होंने मतलब अंग्रेजी शिक्षा को प्रचार किया। प्यार से हमने देखा अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से किस तरह भारत में राष्ट्रवाद को प्रचार किया गया। सेकंड हमने देखेंगे, जो हमें देखना है सेकंड जो है हमारा है समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। दूसरे पार्ट को हम देखते हैं, दूसरे जो है समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। ठीक है, इसमें क्या है, देखो समाचार पत्र पत्रिकाएं में, देखो इस समाचार पत्रिकाएं में एक चीज तो आपको कॉमन जानना पड़ेगा। जब इनका प्रचार किया गया जब समाचार पत्रिकाओं के माध्यम से, इसके अंदर दो पत्रिकाएं होती थी। पत्रिकाएं में दो, एक अंग्रेजी भी होती थी, अंग्रेजी और स्वदेशी मतलब देसी भाषा में थी, भारतीय भाषा में भी थी भाषा कि क्या हुआ। देखो अंग्रेजी मतलब अगर मैं बात करूं अंग्रेजी अखबार की और भारतीय जो अखबारें थी, इन सब ने किस तरह अंग्रेजी भारत में राष्ट्रवाद को प्रचार करने में योगदान दिया। देखो जब ये अखबार एक ऐसी चीज होती है जो समाज का जो दिन प्रतिदिन घटने वाली घटनाओं का एक आईना होता है, शीशा की तरह काम करती है, जो एक समाज को दिखाया जाता है। ये एक इस प्रकार से था जो अंग्रेजों द्वारा जो काम किए गए, उनके द्वारा जो क्रूरतापन नीति थी, उनके जो काम करने का तरीका था, जो उनकी गलत जो भी इनकी कमियां थी,
उन कमियों को सारे समाज के हर एक वर्गों के अंदर उतारने का काम इन समाचार पत्रों ने किया। वो समाचार पत्र बंगाली में थी, मराठी में भी थी, तेलुगु, कन्नड़ सारे भाषाओं में बढ़ते थे, उसके बावजूद इंग्लिश में भी मतलब पनपती थी। ये इन्होंने इस तरह काम किया कि अंग्रेजों की जो भी गलत गलत हरकतें, जो जिनकी क्रूरतापन नीति थी, उन सारे को सारे समाज के अंदर लाना। और एक इसके अलावा कोई भी समाचार पत्र जो सूचना प्रदान करना हो एक समाज को दूसरे समाज के लिए, तो आसानी से हो जाता था। भाई कोई भी सूचना प्रदान करना, फॉर एग्जांपल कर्नाटक में अब बिहार जाना, असम जाना, तो फटाक से इसके जरिए एक अगली सुबह एक नई खबर के तरीके से हम बता सकते हैं। तो समाचार पत्रों ने बहुत तरीके से हमारे जो राष्ट्रवाद में योगदान दिया। अगर हम इसके बारे में, उद्देश्य के बारे में जाने, इनका उद्देश्य था, जब समाचार पत्र निकला तो इनका उद्देश्य एक ही था कि भाई किसी भी तरह से क्या होता है, अंग्रेज की, अगर मैं बात करूं आईएनसी का जो संस्थापक थे, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो संस्थापक थे, उनमें से एक थे आईएनसी में 1/2 मतलब 1/3 लोग जो थे इनके मतलब समाचार पत्र वाले थे, मतलब सब के पास पत्रिकाएं थी। वो समाचार कौन से पत्रकार थे, वो सब पत्रकारिता करना जानते थे, पत्रकार वो अपने अपनी समाचार पत्र छापा करते थे। तो इस तरह से हमने जाना। तो अंग्रेजी भाषा में क्या है, देखो एक इसमें तो पहली बात है, जो भाषाएं छपती थी अंग्रेजों की, किस लिए, अंग्रेजों की नीतियों को आलोचना करने के उद्देश्य से। दूसरा, अंग्रेजों की क्रूरतापन नीतियों को सभी भाषाओं में, अलग अलग भाषाओं में, अलग भाषा में समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने का काम किया। ठीक है, ये राष्ट्रवाद फैलाने का काम में बहुत योगदान दिया इन्होंने। आगे अगर हम बात करें राष्ट्रवाद के अलावा, और अगर हम बात करें तो वही सरकार की अलग अलग नीतियों को आलोचनात्मक ढंग से इनमें प्रस्तुत किया जाता था। ठीक है ना, लोगों को एकजुटता प्रदान की, लोगों को एकजुटता प्रदान की। कैसे भाई, अलग अलग लोग आसानी से, एक भाई उत्तर प्रदेश की जो विचारधारा, जो उत्तर प्रदेश में हो रही घटनाएं वो कर्नाटक में देखी जा रही, पंजाब में होने वाली घटनाएं वो केरला या तमिलनाडु में देखी जा रही, तो आसानी से लोग एक तरफ से एकजुट हो रहे, इंटरकनेक्ट हो रहे। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं। अगर हम कुछ पत्रिकाओं का नाम बताऊं तो जैसे द हिंदू थे, जी सुब्रमण्यम सुब्रमण्यम की एक पत्रिका जो थी उस समय, पत्रिकाएं अगर मैं बात करूं तो क्या था, द हिंदू, ये स्वदेशी मित्रम, ये भी अखबार थी जो इसी के द्वारा छापी गई थी। उसके बाद लाला लाजपत राय द्वारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा क्या था, तो जैसे अखबार के नाम बताऊं तो अखबार में क्या था, मराठी अखबार, मराठी हो गया। ठीक है, मराठी एक अखबार आती थी, मराठी अखबार होती थी वो। ठीक है, केसरी,
ये बहुत फेमस थी उस समय की। उसके बाद अलग अलग, जैसे अगर मैं बात करूं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में बात करूं, जैसे ये क्या है, तो और अमृतलाल घोष, ये बंगाली पत्रिका आप देख सकते हो, बंगाली, ये रातों रात इंग्लिश में हो गई थी जब इन्होंने वो एक्ट लाया गया था, वर्नाकुलर एक्ट, उस टाइप से बहुत सारे एक्ट लाए गए, वो पढ़ेंगे हम आगे। लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन की नीतियों में बहुत अत्याचारी नीति थी उसके उस समय में तत्कालीन। सुरेंद्रनाथ बनर्जी की मैं देखे तो बंगाली पत्रिकाएं थी। और उसके बाद हम देखेंगे जो अमृतलाल अमृतलाल एक और पत्रिका थी, अमृत लाल, अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका, मोतीलाल घोष, मोतीलाल घोष, ये पत्रिकाएं थी, है ना। उस टाइप से हम देखेंगे पत्रिका के अलग अलग नाटक वगैरह हुआ करते थे। जैसे भाई अगर मैं बात करूं इसके बारे में कि सत्यार्थ प्रकाश वगैरह हुआ कर, सत्यार्थ प्रकाश, अलग अलग नाटकें उस समय चला करती थी, जो आप समझ सकते। देखो सिंपल से अगर मैं बताऊं कि पत्रिकाओं ने किस तरह मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान दिया, तो पत्र पत्रिकाओं ने इस तरह, जैसे सरकार ने जो भी नीतियां चलाई गई है, चाहे वो नीति किसी प्रकार उसकी आलोचना करना हो, उस नीतियों को समाज के हर एक वर्ग तक पहुंचाने का काम किया। इससे लोगों में एकजुटता प्रदान हुई, लोग को ऐसा लगने लगा हम आसानी से अंग्रेजों को हटा सकते हैं, आसानी से उससे भारत पे फिर से भारत को गुलामी से जंजीरों से हटा सकते हैं। इससे लोग एकजुट आए, और लोग ने एकजुटता के साथ साथ उसमें देखो कौन कौन से पत्रिकाएं थी। द हिंदू थी जो सुब्रमण्यम द्वारा लिखी जाती थी, स्वदेशी मित्रम, बाल गंगाधर तिलक द्वारा मराठी, केसरी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा बंगाली, अमृत बाजार पत्रिका, मोतीलाल घोष द्वारा, ये सारे पत्रिकाएं हैं जो उस समय चला करती थी। और अलग अलग नाटक, पाठ्य जो नाटक हुआ करते थे भाई, क्या होता था कि उस भारत का शुरू से अपना इतिहास रहा है, अलग अलग नाटक के जरिए, कार्टून के जरिए वो प्रदर्शन किया जाता था भाई रातों में, कि भाई एक पूरे गांव लोग इकट्ठा होंगे, आज के समय नाटक चलेगी, अंग्रेज की ये जो नीतियां हैं क्रूरतापूर्ण नीति, उस नीति के ऊपर एक अलग से नाटक के तरीके से, क्योंकि ओपनली उस समय खुले आम मतलब आप ओपनली सीधा विरोध नहीं कर सकते थे, आरोपी के तौर से आप गिरफ्तार भी हो सकते थे। उस समय ऐसा कानून हुआ करता था कि आप अंग्रेज के खिलाफ कोई भी एक कदम भी नहीं उठा सकते। इसलिए उस समय के सरकार, उस समय की जो नेता थे, उस समय के जो लोग थे, वो अपनी अंग्रेजों की क्रूरता पर नीतियों को अपनी कार्टून में, जो अलग अलग जो कार्टून होते हैं, अपने नाटक के तरीके से प्रस्तुत किया करते थे, और उससे लोगों को मैसेज जाता था, देखो ये है नीति अंग्रेजों की। इस तरह उन्होंने मतलब पत्र पत्रिका एवं नाटक कर करके से जगह जगह पे भारत में राष्ट्रवाद को एक परचम लहरा, और भारत में राष्ट्रवाद के योगदान में मदद की क्या, तो पत्र पत्रिका है। अब जो हम पढ़ेंगे रेलवे और संचार के बारे में। देखो रेलवे संचार काफी इंपॉर्टेंट, आपको समझना बहुत जरूरी है। रेलवे संचार तो लाई गई थी फौजियों का आवागमन करने के लिए, बंदरगाहों से बाजार को माल को बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए, और बंदरगाह से बाजारों से माल को आसानी से बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए। लेकिन इसके अलावा सबसे ज्यादा योगदान जो दिया रेलवे ने भारत में राष्ट्रवाद आंदोलन में, आसानी से भाई इस जगह आंदोलन करना है, फटाक से यहां से लोग आए, अगले सुबह वहां पहुंच गए। और इन्होंने इतनी बड़ी तरीके से, इतना बुरी तरीके से, मतलब इतना मतलब बड़ी मात्रा में लोगों को एकजुटता प्रदान की, जो इससे पहले कभी कोई सभी आंदोलन में नहीं हुआ करता था। तो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में किसका, रेलवे का बहुत बड़ा महत्व है। देखो रेलवे के अंदर बहुत सारे भेदभाव हुआ करती थी। उसके अंदर फर्स्ट क्लास टिकट में आप कोई भारतीयों को नहीं दिया जाता था, थर्ड क्लास श्रेणी में इनको दिया जाता भारतीयों को। और बहुत सारे हम नस्लवादी भेदभाव में देखेंगे क्या इसमें भेदभाव किया जाता था। फिलहाल हम रेलवे में देखते हैं रेलवे द्वारा किस तरह भारत में एकजुटता प्रदान की। जबकि हम उद्देश्य के बारे में जाने तो हमें ऐसा लगता है कि भाई अंग्रेजों ने अपने लिए बनाई रेलवे, लेकिन कहीं ना कहीं भारत में भारतीय लोग को बहुत इससे योगदान मिला। क्या पहले अगर बात करें तो पहले योगदान देख लेते हैं अंग्रेज का, क्योंकि भाई उद्देश्य में आप सबसे पहले क्या है, सेना का आवागमन। सेना का आवागमन, क्यों सेना का आवागमन? उस समय युद्ध और अकाल बहुत ज्यादा पड़ रहे थे। युद्ध
इतने ज्यादा मतलब उस समय आप देख सकते हो 1857 का समय भी आ गया था। उसके बाद आप 57 के बाद भी छोटी छोटी जगहों पे युद्ध होते थे। उनको कंट्रोल करने के लिए अंग्रेजों ने देखा यार, क्योंकि 1857 के समय में दिख गया था कि भाई इस तरह अगर हमें रेलवे को चाहिए, अगर हमें एक समय में तुरंत में भाई की एक सेना चाहिए तो रेलवे का होना बहुत जरूरी है। तो रेलवे उन्होंने बहुत सारे काम की और रेलवे में क्या हुआ, सेना का आवागमन सबसे पहले प्रायोरिटी है। उसके बाद दूसरा हम बात करें, दूसरी बात में हम पहले देखेंगे दूसरे में कि भाई बंदरगाहों से, बंदरगाह तो समझते हो भाई जो पत्तन होते समुद्री पत्तन, बंदरगाह, दरगाह से बाजार, बाजार तक वस्तु तो को ले जाना, और बाजार से, है ना, बाजार से, बाजार से जो जो वस्तु उत्पादन हो गई यहाँ से, कच्चे माल है या कच्चे माल को बंदरगाह तक पहुंचाना, गाह तक पहुंचाने का काम बहुत हुआ। इसके अलावा भारत में देखें कि भाई रेलवे ने भारतीय लोग को कैसे मतलब जो राष्ट्रवाद में एक योगदान दिया। देखो इससे सबसे बड़ी बात तो भाई संचार में तेजी है। रेलवे से क्या हुआ, रेलवे से संचार में तेजी आई। इससे क्या हुआ, इससे फायदा क्या होने लगा कि इससे आसानी से भारतीय नेता एक जगह से दूसरी जगह जाकर राष्ट्रवाद को फैलाने लगे, तीसरा अगर बात करें तो भाई क्या हुआ, लोग आपस में जुड़ने लगे, लोग एक दूसरे को समझे, ठीक है ना, उनकी भाषा को समझा, उनकी संस्कृति को समझा और एकजुट होने लगे, ठीक है ना। लोग जब एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो लोग आपस में जो भी मतभेद हुआ करता था आपस में वो दूर होने लगे, ठीक है ना। ये सारे फायदे आप देख सकते हो। संचार के साथ विचार, सूचना में तीव्रता आ गई, ठीक है ना, और रेलवे ने के दूर दराज लोगों का अपनी संपर्क तो बढ़ाया। मतलब इससे आप देख सकते हो, बहुत सारे चीज लिख सकते हो आपके दिमाग में, अभी नहीं आ रहा मेरे दिमाग में, लेकिन आप जब आए दिमाग में आसानी से एड कर सकते हो। क्या हुआ, रेलवे तो आए भाई, अंग्रेज अपनी इच्छा के लिए करे थे, लेकिन उसके अलावा भारत में कई इससे फायदा हुए। आप देख सकते हो भारतीय लोग आसानी से एक दूसरी जगह जाने लगे, चाहे वो काम के तलाश में हो, रोजगार के तलाश में हो। लेकिन इसके अलावा जो है क्या फायदा हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय, हम यही पढ़े ना कि भारत में राष्ट्रवाद में क्या योगदान रहा, तो भारतीय राष्ट्रीय नेता आसानी से एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे, वहां पे राष्ट्रवाद का प्रचार किया और राष्ट्रवाद के लिए जागरूक किया, ठीक है। लोग एक दूसरे से कनेक्ट होने लगे, चाहे इमोशनली, फिजिकली, सब तरीके से कनेक्ट होने लगे और आसानी से राष्ट्रवाद के लिए एक मंच पे आने के लिए तैयार हो गए। भाई किसी को आंदोलन करना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सत्याग्रह करना हो तो तुरंत में बोलेंगे भाई मेरे को सत्याग्रह करना, और फाइनली बहुत बड़ी संख्या में लोग एक स्थान पे आ जाएंगे अगले ही दिन। तो ये इन्होंने राष्ट्रवाद, रेलवे ने राष्ट्रवाद के लिए योगदान दिया। अब हम जो आगे पढ़ने वाले हैं, नस्लीय भेदभाव, इसको हम समझते हैं क्या है नस्लीय भेदभाव। नस्लीय भेदभाव को हम समझते हैं क्या है नस्लीय भेदभाव। देखो नस्लीय भेदभाव में आप समझते हो हमेशा से ही अंग्रेज जो है भारतीयों को, भारतीय नस्लों को नीचा समझ रहा है और हमेशा दिखाते आए हैं। उनका कहने का मतलब था कि हमारी जो नस्ल है गोरे लोगों की वो सर्वोत्तम है, और जो भी इंडियन है, इंडियन को देसी बोलते थे, गंवार समझते थे और काले समझते थे। इनको बहुत सारी छुआछूत की जाती थी, यहाँ तक उनकी जो सोसाइटी थी, उनकी जो क्लब तक आने की अनुमति नहीं थी,
जब उनकी सोसाइटी बनती थी, सोसाइटी के ऊपर बड़ा सा बोर्ड लगा दिया जाता था, वहां पर लिख दिया जाता था कि भाई यहाँ पर भारतीय लोग, चाहे वो भारतीय लोग के साथ साथ भारतीय लोग और काले लोग के अलावा कुत्तों को आना भारत इस सोसाइटी में अनुमति नहीं है। इस तरीके से देखिए, मतलब आप समझ सकते हो कि अंग्रेजों ने कितना भारतीयों पर अत्याचार किया। जब उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में अत्याचार करने लगे तो लोग ऑटोमेटिक है, यह कहावत शुरू से आई है कि जब अत्याचार करने वाले अत्याचार करते हैं तो जो अत्याचारी होते हैं वो एकजुट होता है, एकजुट हो जाते। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई घर से निकाले, आप कितना भी दुश्मन हो, सारे घर वाले एक साथ हो जाओगे। आपके गांव से, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके गांव में लड़ाई हुआ बाहरी गांव वालों का, ठीक है, अगर बाहरी गांव वाला लड़ाई हुआ तो आप आपस में कितने भी मतलब तफरका हुआ आपके बीच में, लेकिन लड़ाई के समय सारे एकजुट हो जाओगे। इसी तरीके से अंग्रेज अत्याचारी थे, और जब अंग्रेज अत्याचारी थे, ठीक है ना, और जो अत्याचार को सहन कर रहे थे उन्होंने सारे एकजुट हो गया, और एकजुट करके और क्या हुआ, राष्ट्रवाद को में एकजुट हो गया और राष्ट्रवाद आंदोलन में कूद पड़े। मैंने फिर बोला था कि भाई कोई भी ऐसा काम जो लोगों को एकजुटता प्रदान करे वो राष्ट्रवाद कहलाता है। चाहे वो इमोशनली हो, फिजिकली हो, चाहे गोरे काले रंग की हो, कुछ भी, सारे लोग को एकजुट करे। तो मैं आसानी से मैं लिख सकता हूँ, लिख देता हूँ, राष्ट्रवाद में क्या है, नस्लवादी भेदभाव में आप लिख सकते हो क्या है कि भाई अंग्रेज लोग जो थे वो अपनी सोसाइटी के अंदर, वो क्या, अंग्रेज हमेशा अपने आप को उन्नत समझते, अपने आप को क्या समझते थे, उन्नत समझते थे, ठीक है ना। और भारतीयों को क्या, काले, क्या समझते थे, काले, ठीक है ना, देसी, ये सारे जुमले हैं वो प्रयोग किया, देसी गवार। देखो मैं एक और चीज बताऊंगा, एक थे मैं आप बताऊंगा लॉर्ड मैकाले द्वारा, उन्होंने ये तक कह दिया था कि भारत के अंदर जो भारत और एशिया, भारतीय व्यक्ति और एशियाई जो अरेबियन व्यक्ति, भारत और अरब जो जितने भी व्यक्ति हो, यूरोप की एक अलमारी की एक किताब की एक पंक्ति जो होती है, उस पंक्ति के जो नॉलेज है ना, वो सारे भारतीय और अरेबियन व्यक्ति के नॉलेज से कहीं बेहतर। आप समझ सकते हो ना, समझ सकते हो कितना नीच समझा जा रहा है, कितना बेकार और कितना इमोशनली रूप से उसको टॉर्चर किया जा रहा है। जब किसी भी इंसान को बार बार टॉर्चर करोगे तो क्या होगा, कसम से वो फाइनली वो क्या, एकजुट होंगे, अंग्रेजों का विरोध करेंगे। तो इन्होंने नस्लवादी भेदभाव इस तरह किया, इन्होंने बोला कि अपने आप को उन्नत समझने लगे, भारतीयों को काले समझने लगे, देसी गवार समझने लगे। इन्होंने बोला ना कि क्लास, रेलवे का जो क्लास होता था, रेलवे के फर्स्ट क्लास में इसको अनुमति नहीं थी। उनको भाई आप जाओ थर्ड क्लास में जाओ, वहां अनुमति आपके पास, वहां जाकर ट्रेवल करो, लेकिन आपको फर्स्ट क्लास में अनुमति नहीं। यहां तक कि वो जो सोसाइटी बनाते थे, वो सोसाइटी में इसको एंटर करने की भी जगह नहीं थी। तो इस टाइप से हम देखें नस्लवादी भेदभाव में ये सारी बात है। और इसके अलावा जो मैं बताना भूल गया कि भाई जो नौकरियां होती थी, नौकरी, वेतन, भत्ता, पदोन्नति, मतलब जो पद का उन्नति होती है, फॉर एग्जाम्पल जो ट्रांसफर वो होता है, मतलब इसका प्रमोशन होता है, पदोन्नति, ठीक है, समझ सकते हो। इन सबों में भेदभाव किया जाता था हमेशा, भाई चाहे सेना के अंदर हो, सेना में हमेशा आप देख सकते हो भाई अधिकारी लोग जो होंगे वो सेना में गोरे लोग होंगे, काले लोग हमेशा उसको मतलब से फौजी की तरह काम करते थे। नौकरियों में हमेशा उनको मतलब वेतन कम दिया जाता था, गोरे लोग को ज्यादा दिया जाता था वेतन और भत्ता, ज्यादा जल्दी प्रमोशन नहीं हुआ करता था। इस टाइप से हमने देखा भेदभाव बहुत ज्यादा की जाती थी। और रेलवे और न्याय के बारे में बात करूं, न्याय में भी आप देखो, न्याय अगर मैं न्याय किस तरह उनको दिया जाता था। देखो अगर किसी भारतीय ने गलती की है तो भारतीय न्याय का फैसला आसानी से भारतीय जज भी सुना सकते हो, और यूरोपियन या अंग्रेजी जज भी सुना सकते हैं। लेकिन अंग्रेज का जो मुकाबला हुआ करता था, उनके ऊपर फैसला सिर्फ अंग्रेजी जज या यूरोपियन जज करेंगे, भारतीय जज नहीं कर सकते। इसलिए अंग्रेज आसानी से कोई भी काम चाहे वो कितनी भी किसी भी हद तक का हो कर देते थे, आसानी से उसको न्याय जो है उसके पक्ष में ही मिल जाता था। और ये थी उस समय की न्याय व्यवस्था। ऑटोमेटिक समझ सकते हो समाज के अंदर अगर ऐसी न्याय व्यवस्था हो तो कौन जीना चाहता है, कौन ऐसे समाज में रहना चाहता है। तो लोग फाइनली इमोशनली जो है ना वो अंग्रेजों के खिलाफ हुए और अंग्रेजों का
उनके खिलाफ लोहा लिए। तो इस तरह देखेगी नस्लवादी भेदभाव किया। उसके बाद हम देखते हैं आर्थिक रूप से किस तरह शोषण किया गया। इनको आप समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्थिक रूप से अगर मैं बात करूं, आर्थिक रूप से किस तरह, तो आर्थिक रूप में आप देख सकते हो क्या क्या है। तो आर्थिक में आप देख सकते हो कि इन्होंने पहला अगर बात करें भू राजस्व नीति, भू राजस्व राजस्व नीति, मैं आप एक्सप्लेन नहीं करूंगा ज्यादा, आप खुद समझ सकते हो क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं सारा। भू राजस्व नीति में क्या है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, रैयत रैयत जो अस्थायी बंदोबस्त, अस्थायी बंदोबस्त के तहत, ठीक है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त, ठीक है ना। इस तरह भू राजस्व नीति। उसके बाद देखोगे कृषि का निजीकरण, निजीकरण, ठीक है ना। अलग अलग उद्योग की नीति लाया गया, ठीक है ना। और नई मतलब इंडस्ट्रियल कृषि का निजीकरण, जो इंडस्ट्रियल और उसके निजीकरण के बाद आप देख सकते हो इसको कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी बोल सकते हो अलग अलग तरीके से। और उसके अलावा आप देखोगे कि भाई आर्थिक नीति के अंदर इन्होंने इस तरह जैसे आप अस्थायी बंदोबस्त देखिए, रैयतवाड़ी बंदोबस्त देखिए, महालवाड़ी बंदोबस्त देखिए। और इन्होंने अगर मैं अगर बात करूं तो जैसे एक आर्थिक शोषण में आप देख सकते हो कि धन बहिर्गमन, ये भी इन्होंने किया। धन बहिर्गमन का सिद्धांत, ये भी आर्थिक शोषण के धन बहिर्गमन, धन बहिर्गमन, बहिर्गमन। अब धन बहिर्गमन सिद्धांत अलग है और अलग है। इन्होंने यहाँ के धन को फाइनली इंग्लैंड में भेजा गया बिना कोई जरूरत का, मतलब यहाँ के धन को वहां भेजा गया। और इस तरह बहुत सारी नीतियां जो मैंने उद्योग का पतन इन्होंने किया, ये भी एक नीति में उद्योगों का पतन, ठीक है ना, उद्योगों का पतन किया गया, ठीक है। हमारी जो एग्रीकल्चर को इन्होंने कमर्शलाइजेशन कर दिया, भू राजस्व नीति किया, कृषि का निजीकरण मतलब जो उद्योगीकरण समझ सकते हो, उद्योगीकरण। इस तरीके से इन्होंने आर्थिक शोषण किया। बहुत तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, आप चाहते हो तो प्लेलिस्ट में दिया गया वीडियो वो आसानी से आप जाके आप देख सकते हो हिस्ट्री के चैप्टर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, लोड लेटर लोड डिपेंड की जो नीति है उनके तहत किस तरह राष्ट्रवाद को योगदान मिला उसको पढ़ेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।